जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में क्या हुआ, ये 2003 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। ठीक है, ये कब का है? 2003 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। ठीक है, 2003 का सुप्रीम कोर्ट का केस। इसमें ये क्या हुआ कि एक उदय नाम का एक लड़का था और जो 21-22 साल का था और जो वुमेन थी वो 19 साल की थी। दे वर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, ठीक है ना, दे वर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, है ना, दे वर फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट, है ना, और सी वॉज कॉलेज गर्ल और उदय जो उसका नेबर था और उसका जो है वो फ्रेंड था। हाँ, हम कहाँ थे? हम आज ये जो हम केस डिस्कस करने जा रहे हैं, उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है ना। होता क्या है इस केस में, सिंपली जो है जनरली बाद में आदमी रिजेक्ट कर जाता है। तो उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ये हुआ कि जो है इस केस में एक लड़की थी 21-22, लड़का था एक 21-22 साल का और लड़की की जो एज थी वो 19 साल। क्योंकि एज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एज मैटर करती है। ठीक है ना, एज मैटर करती है और वर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट। ठीक है ना। सी वॉज कॉलेज गर्ल और उदय वॉज नेबर एंड फ्रेंड ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स। ठीक है ना, पड़ोसी होते हैं ना, मित्र होते हैं। और जैसे सभी मोहल्ले वाले एक दूसरे घर आते हैं तो ही यूज्ड टू विजिट हर हाउस, उसके घर वो आता भी था। ठीक है ना। और ही वॉज फ्रिक्वेंटली टॉकिंग विद ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। शी वॉज वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट कि जो दोनों दूसरी कमिटी से हैं। उदय ने एक दिन प्रपोजल रखा शादी का, किसके सामने? गर्ल के सामने। ठीक है ना। सी रेव द इश्यू कि हम वी आर फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट और हमारी जो शादी है दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट ऑन अकाउंट ऑफ कॉस्ट कंसिडरेशन, वो काफी कठिन है। और फ्रेंडशिप डेवलप्ड बिटवीन देम। जब बात डिस्कशन हुआ तो धीरे धीरे फ्रेंडशिप डेवलप होती गई और होती गई। तो इसके बाद क्या हुआ, अपीलेंट प्रपोज्ड टू हर कि मैरी करो। प्रोसिक्यूट्रिक्स ने बोला कि भाई साहब जो है हम डिफरेंट कास्ट से हैं, हम शादी हमारी थोड़ी बड़ी मुश्किल है। इसके बाद जो है तमिलनाडु में जो है एक तरीके से कमेटी होती है जिसका नाम है गोंडर कमेटी। तो ये गोंडर, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो कास्ट का एलिगेशन है ये नॉर्थ के ऊपर चिपकाया गया है। साउथ इंडिया के में जो कास्टिस्ट है वो इतना डीप रूटेड है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। साउथ इंडिया के ब्राह्मण्स इतने रिजिड हैं कि मैंने एक दिन देखा कि एक ब्राह्मण डॉक्टर ने अपने कुक के ऊपर मुकदमा कर दिया सिर्फ इस बात पे कि वो एक वीकर सेक्शन ओबीसी कमेटी की निकली। इस बात पे उसने मुकदमा कर दिया और सी इज डॉक्टर। ठीक है ना। तो वहां की हालत यह है कि कुछ डोमिनेटिंग कमिटीज जो हैं, खासतौर से कई जो अपर कास्ट कमिटीज हैं, वो कुक भी नहीं बर्दाश्त करती हैं दूसरे को। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं दे आर इम्पोजिंग कास्ट एलिगेशन ऑन अस कि बिहार इज हाईली कास्टिस्ट स्टेट, यूपी इज हाईली कास्टिस्ट स्टेट। जबकि ये बात है कि जब भी तुम कर्नाटका महाराष्ट्र जाओगे, ये कौन है? ये मराठा हैं। ये कौन है? ये कुनबी हैं। ये कौन है? ये छगन भुजबल हैं, ये ओबीसी कमिटी से आते हैं। तुम बराबर ये चीज देखोगे। जब कर्नाटका जाओगे, ये कौन है? ये है लिंगायत। ये कौन है? ये वीर साहब। ये कौन है? ये वोकालिंगा। यही पढ़ोगे तुम। ये वोकालिंगा के बड़े लीडर हैं शिव कुमार, शिव कुमार, इसके हैं सिद्धरमैया। जो ओबीसी कमेटी आती है गड़रिया कमेटी, उसके, ये तुम बार बार डिस्कोर्स देखोगे और इसी पे चुनाव चलता है। लेकिन हमें इंपोज क्या कर देते हैं? वी आर हाईली कास्टिस्ट। हम चुनाव के समय कास्टिस्ट होते हैं, बाकी टाइम सब एक साथ रहते हैं। हम कम से कम इनसे अच्छे हैं। ठीक है ना। अब आ जाओ तमिलनाडु की। जब मैं तुम्हें केस पढ़ाऊंगा, मर्डर पढ़ाऊंगा, तब भी मैं पढ़ाऊंगा कि 3 कमिटी, एक रेड्डी, एक और दूसरी कोई कमिटी, इस तीनों में कॉन्फ्लिक्ट। उसी तरीके से ये जो केस है, इसमें केस है कि जो है 2 कमिटीज हैं। एक जो है गोंडर कमेटी है
ठीक है ना। और दूसरी जो कमिटी है वो ब्राह्मण देवयाना ब्राह्मण कमिटी है। तो दो अलग अलग कमिटी है, ठीक है ना। बड़ा तमिलनाडु तो सबसे हाईली कास्टेड स्टेट है, हाईली। केरला का भी मुझे उतना अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, तो शुरू में ही डिस्प्यूट हुआ, फिर जब धीरे धीरे समय बीता दे फेल इन लव विद ईच अदर, ठीक है ना। लेकिन प्रोसिक्यूटर कोशिश ये करती थी कि फैमिली मेंबर्स के सामने इससे बात ना करूं, ठीक है ना। बाद में ये भी पता लगा कि सी ऑल्सो एडमिट्स दैट कि सी हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद उदय 15 to 20 टाइम्स, ठीक है ना। और दे यूज्ड टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स वंस एंड ट्वाइस इन अ वीक, यानी ये जो है वो रेशियो था उनके मिलने का, यानी एकदम रिलेशनशिप उनकी फ्रिक्वेंट थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। अब जब ये अफेयर चल ही रहा था तो पता लगा कि गर्ल जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, सी टोल्ड द अपीलेंट, ठीक है ना, अबाउट द प्रेगनेंसी, और उसने उसको एश्योर किया कि देखो शी शुड नॉट वरी अबाउट इट एंड वी विल मैरी हर आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम मैं जो है तुमसे शादी कर लूंगा। अब जाहिर सी बात है, अब प्रेगनेंसी तो छिप सकती नहीं, ठीक है ना। उसकी माँ को सस्पिशन हुआ, तो उसने जो है सस्पिशन हुआ, ये तब तक 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आ गई है, उसने सारे फैक्ट अपनी माँ को नरेट किए कि ये बात है, ठीक है ना। अब तब तक धीरे धीरे 7th मंथ डिस्कशन होने शुरू हुआ ना शादी के लिए, 8 मंथ्स आ गया, 8 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है ना। और अभी भी कितना धूर्त है ये आदमी, 8th मंथ 6 मंथ आ गया और अभी भी कह रहा है कि डोंट डिस्क्लोज इट टू योर पेरेंट्स। और ये बात चलते चलते हो गए, सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखना, ठीक है ना। और बोला कि हाँ मैं शादी करूंगा, तुम पहुंच जाना। वो पहुंच गई, अपना चला आया। इमेजिन करो द मेंटल ट्रॉमा और सिचुएशन ऑफ अ गर्ल, शी इज प्रेग्नेंट, शी बिलीव्ड ऑन अ प्रॉमिस गिवन बाय अ बॉय। कोई रास्ता नहीं है मौत के अलावा। अगर तुम सोशल जो है सिचुएशन इस देश की समझते हो तो अनमैरिड गर्ल, वो भी प्रेग्नेंट, डिफरेंट कमिटी, लड़का साथ में नहीं। बोला था यहां पहुंचो शादी करने में आऊंगा, वो पहुंच जाती, जाता ही नहीं, ठीक है ना। अब इस तरह की उसको उल्लू बनाता। सेवरल टाइम्स उसने ये काम किया, कई बार जो अब फैमिली मेंबर तक बात पता चली, दोनों परिवारों में झगड़ा हुआ, बावजूद इसके अपीलेंट डिड नॉट मैरी हर एज प्रॉमिस्ड, उसने शादी नहीं करी। सी लॉस्ट द कंप्लेंट टू द पुलिस ऑन 12th May 1989, 12th May 1989, 12th May 1989। उसने 29 मई 1989 को एक बच्चे को जन्म दिया, यानी कि 12 से 15 दिन बाद ही FIR लॉन्च होने के। डोंट गो ऑन द सीरियसनेस ऑफ द मैटर कि प्रेग्नेंट हो गई, शादी नहीं किया गया। इट इज अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कीप इट इन योर माइंड, बोथ वर acquainted with this fact that both are from the different committee. Even girl raised this issue that we are from the different committee, हमारी शादी बड़ी कठिन है, मिलना बड़ा कठिन है। तीसरी बात, वो इस बात को जानती थी और अपने फैमिली मेंबर्स को के सामने बातचीत करने से भी अवॉइड करती थी। चौथी बात, दे वर हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग टाइम। तो रेप नहीं था, वीक में once or twice, तो ये रेप नहीं था। तो सिर्फ इमोशन के बेसिस पे कि सर बताओ प्रेग्नेंट है, वो शादी नहीं हुई, लॉ नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। What about the false promise of marriage? Misconception of fact. उसके बारे में बताओ। अब होता अगर सेक्शन 69 तो क्या होता? अब सेक्शन 69 BNS में आ गया है, आ गया है। अब जो है अगर ये सेक्शन होता तो क्या होता? आज के हिसाब से तो माना जाएगा सेक्शन 69 विल अप्लाई हियर, पहले तो नहीं था।
पहले तो नहीं था। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? पहले तो नहीं था, था क्या? फिर क्या होना चाहिए? बहुत अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, सेशन कोर्ट ने कहा कि जो कंसेंट है, कंसेंट जो है वो was obtained by making of false promise of marriage, therefore the consent was obtained by fraud or misconception, misrepresentation, ठीक है ना? therefore जो है उसने क्या किया, रेप के लिए भी गिल्टी कर दिया। हाई कोर्ट पहुंचा मामला, हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के वर्डिक्ट को अफर्म किया कि यस ही इज गिल्टी। फिर मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स वाज विद कंसेंट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन ऑफ रेप अकॉर्डिंग टू 375 पुरानी वाली और सेक्शन 90 विच इज नाउ 28 डिस्कस किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट, ठीक है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट। सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया। लेकिन होना क्या चाहिए? कंसेंट कैसे दी गई? कंसेंट ऑब्टेन बाय फ्रॉड, कि मैं तेरे प्यार में पागल, शादी तो करके रहूंगा है, और इसके बाद कंसेंट ऑब्टेन करेगी तो इट वाज फ्रॉड, इट वाज मिसरिप्रेजेंटेशन। तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है बिल्कुल फर्जी वर्डिक्ट है। इसीलिए जब भी तुमसे कोई कहे, ये मूर्ख धूर्त जब जर्नलिस्ट कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे। अगर हमारे रैशनैलिटी को टच नहीं करेगा तो नहीं मानेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज नहीं करेंगे, कंटेम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन लीगल पॉइंट्स में नहीं कहेंगे ये बिल्कुल रैशनल नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रॉन्ग ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि वी आर फ्रॉम लीगल फ्रेटर्निटी, we have every right to raise the legal issue, we have every right to discuss every legal issue in this class, ठीक है ना? फिर ये भी कह देंगे कि हाँ ये जजमेंट देने के बाद जो है वो राज्यसभा भी जाएंगे, क्विड प्रो क्यों नहीं? मैं हमेशा इतना क्रिटिसाइज करता हूं जुडिशरी को, पता है क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारे ऑर्गन फेल हो जाएं, जुडिशरी बची रहनी चाहिए। करप्शन कहीं भी हो जाए, एक जगह तो ऐसी रहे जहां से जस्टिस डिलीवर हो जाए। फिर एक दिन एक लेक्चर में डिस्कस हुआ और ये बात मैं हमेशा कहता रहा, मेरा शुरू से मानना था बच्चे की जुडिशरी फ्री फ्रॉम लैकुनास होना चाहिए, हाई मॉरल ग्राउंड्स और इंटीग्रिटी होना चाहिए, कि अगर फोन भी मैंने कर दिया तुम्हें, तुम मेरे भी स्टूडेंट हो, तो तुम्हें अगले पल अपने आप को मैटर से रिफ्रेन कर लेना है कि मेरे को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, अब मैं मैटर नहीं सुन सकता, नेचुरल जस्टिस वायलेट हो जाएगा। तो एक बड़े ही तगड़े ज्यूरिस्ट हैं, कॉस्ट संविधानविद हैं, उनका लेक्चर सुना इसी विषय पे, तो मेरा डायमेंशन चेंज हुआ। उन्होंने कहा कि आपके सारे बॉडी ऑर्गन सड़ जाएं और एक काम करता रहे तो क्या वो फंक्शन कर पाएगा? चाहे आप हार्ट ले लो, चाहे लंग्स ले लो, चाहे माइंड ले लो, कि सब कुछ रॉटन है, वो भी सड़ जाएगा, वो उससे बच नहीं सकता। तो ये तुम्हारा कहना कि सब बिगड़ जाएं, जुडिशरी को अच्छा रहना चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि जुडिशरी इन पर भी चेक एंड बैलेंस लगा सकती है। इसलिए हर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, एक बात और, जरूरी नहीं है कि डिसीजन इंपैक्ट करे जो है करप्शन से ना, जो डिसीजन है वो लीगली भी लॉजिकली भी साउंड होना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा बोला गया हर लाइन एक अपने आप में एक कानून बन जाती है कि नहीं? तो ये केस में एक्विट कर दिया कि उसको, जबकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही वाज प्रॉमिसिंग फॉर द मैरिज। देखो बार बार धोखा दे रहा है, क्या दे रहा है? अब के हिसाब से तो है, दीपक वर्सेस स्टेट के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ही बाद में ये कहा, क्या कहा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉमिस विल नॉट अमाउंट टू द रेप if there was an intention to marry, or from the very beginning there was no intention to marry, he is making the promise just because to have the sexual intercourse, that is amount to the rape। तो ये तो वही कर रहा था बात के केस में, दीपक वर्सेस स्टेट में, और अब सेक्शन 69 तो रहता ही है, ठीक है? हाँ, तो चाहे तुकाराम केस हो, ये केस जो है दिस
इज नॉट अ गुड जजमेंट। और शुरू से ही लड़की ने कास्ट का इशू उठाया था कि नहीं उठाया था? ये भी कहा था हमारी शादी नहीं हो पाएगी, उसने कहा मैं करके रहूंगा। अरे क्या बात कर रहे थे, कोई रोक लेगा? कौन रोक लेगा बताओ? तो बोले आप कौन रोक पाएगा जब तुम कर रहे हो? भाग गया खुद ही। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस नहीं था, पढ़ना था। दिक्कत ये है ना कि आदमी दो चीजें रहे, आदमी ज्यादा दिमाग ना लगाए और ज्यादा धूर्त ना हो, सोसाइटी बढ़िया चलती रहेगी, समझे? अब किया प्रॉमिस किया यार, कास्ट क्या मसला है? पापा मम्मी ये कितने दिन रहेंगे यार, 15 साल बाद सबको जाना है। अब इनसे तुम अपना डिसीजन ऑपरेट करवा रहे हो, मेरी बात नहीं समझे? जस्ट बिकॉज दे आर योर मदर एंड फादर। मम्मी नहीं मानेगी, मम्मी तो 15 साल बाद जाएगी, मेरी बात को समझो। तो अभी मम्मी 15 साल बाद जाएगी, इसके चक्कर में किसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो यार? तो तुम्हारी मम्मी है यार, उसकी नहीं। मेरी बात बेसिक है, बुरी लगे तो अन्यथा मत लेना है। और मम्मी अच्छी होती है, सबकी मम्मी अच्छी नहीं होती, वरना संसार में बुरी औरतें कहां से आती हैं भाई? किसकी माँ अच्छी नहीं है? मैंने अपनी एक दिन माँ से कहा कि माँ तुम कितनी अच्छी हो। माँ जी कहता हूँ मैं, माँ जी तुम कितनी अच्छी हो, मेरा जीवन धन्य हो गया। खुश करने के लिए बोलता हूँ, कभी कभी प्यार बहुत करता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ फिर भी खुश करने के लिए कि मेरा जीवन धन्य हो गया, तुम मेरी माँ जी हो, कितनी प्यारी माँ जी हो। तो बोली कि बेटा सबकी मम्मी सबको प्यारी लगती है, फिर ये दुष्ट औरतें कहां से आती हैं? ये मेरी माँ ने बोला, तुम्हारी माँ तो सबको अपनी अच्छी लगती है, लेकिन ये दुष्ट औरतें कहां से आती है? मैंने यहीं से आती है। बात सच है कि नहीं सच है? कम से कम क्या इमेजिन करो यार ट्रॉमा उसका, वो मरी नहीं, इतना ही मुझे लग रहा है क्या लेडी थी कि मरी नहीं। कौन बच पाएगा ऐसी सिचुएशन में? क्या गांव में क्या मुंह दिखाओगे तुम, है ना? हाँ, मम्मी नहीं मानने की बात, ये सब मानती हैं, ये सब मानती हैं, रोती हैं पहले पुसक पुसक के, इमोशनल ट्रॉमा करती हैं, ठीक है ना? और ये तब तक तुम्हें कंट्रोल करती हैं जब तक तुम्हारे पास जॉब नहीं होती है। जब जॉब होती है तुम्हें फिर इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्या मुंह दिखाऊंगी? मुंह क्या दिखाना भाई? फिर ये कमजोर पड़ जाती हैं, फिर तुम्हारे आगे सरेंडर करती हैं। तो इकोनॉमिक पावर सबसे ज्यादा बड़ी पावर है, इवन इन द फैमिली। और खासकर मेरी एक मित्र है, मेरी एलएलएम की क्लासमेट थी, वो जज है, राजपूत कमेटी से आती है, उसने एक एससी लड़के से शादी करी, और यूपी की डोमिनेटेड राजपूत कमेटी, लड़की जज है ना। और अभी मैं क्या देखता हूं, इंस्टा पे वो पोस्ट लाइक करती है जो सोशल इक्वलिटी की होती हैं। संगत का असर बहुत ज्यादा पड़ता है, नहीं समझे? तो उसने किया, अब दबाव तो वहां भी पड़ा ना, क्या इंपैक्ट पड़ गया, जबकि लड़का बड़ा काबिल है। अब मूर्ख का चयन नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे सर में बैठा मार रहा है तुमको रोज। ठीक है, तो ये चक्कर है। तो ये उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका बहुत जो है लीडिंग केस है। अब आ जाओ कुणाल तुम्हारे क्वेश्चन पे, बीच में केस नहीं इंटरप्ट करना चाह रहा था, तुम बताओ। तुम बताओ क्या पूछ रहे थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है कुणाल, उदय ब्राह्मण था या बनिया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तुम ये बताओ क्या पूछ रहे थे? 377 में क्या पूछ रहे थे? सोसाइटी में है तुम, व्हाई आर यू गोइंग टू द ब्राह्मण बनियान राजपूत एंड अपर कास्ट डोमिनेटेड ओबीसी? गो टू द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हर सोसाइटी दूसरे के साथ शादी नहीं कर रही है, इट इज डीप रूटेड इन द सोसाइटी। व्हाई यू आर ब्लेमिंग जस्ट अपर कास्ट? Now it is penetrated to the every class of the society, every class of the society. Even I am telling one fact to you, backward community is highly casteist comparatively to the general community, upper caste community basically. They are highly casteist. तुम देखना, the way Yadavas behave with other people, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, the way other dominated communities of the OBC behave with other people, especially uneducated, uncontrolled person, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये तो dominated है ना। तो ये सोसाइटी का मसला है। और तुम सब जब बच्चे बड़े हो जाओगे, पढ़ लिख जाओगे, सोसाइटी मिंगल्ड हो जाएगी, ये चीजें खत्म हो जाएंगी अपने आप, है ना। चलो
बच्चे कास्ट पे डिस्कशन चला गया क्योंकि बहुत सारे केस पढ़ेंगे। एक दिन एक मेरा दोस्त है, वो ही हेल्स फ्रॉम राजपूत कम्युनिटी, मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, प्राउडली कहता बंधु मैं राजपूत हूँ। मैंने कहा भाई हो बहुत बढ़िया। मैंने कहा बैठ तू इधर मेरे सामने। मैंने कहा तुम राजपूत हो? बोला हूं मैं। बोला हूं। मैंने कहा प्राउड है? बोला बहुत प्राउड है। तो मैंने कहा, दो तीन लोग और बैठे थे, मैंने कहा प्राउड है? बहुत प्राउड है। तो मैंने कहा इससे इसके ऊपर क्या लोड पड़ रहा है? तो ये प्राउड तुम खुद ही लिए घूम रहे हो। मैंने कहा अच्छा इससे पूछा, मैंने कहा राजपूत है? बोला है। मैंने इससे तुम्हें कोई लोड कर? फिर उसने गाली भी दी, कोई लोड नहीं। तो मैंने कहा अभी तुम पे भी आते हैं, यही बात है। मैंने कहा अभी तुम पे भी आते हैं। मैंने कहा यू आर फ्रॉम सो एंड सो कमिटी, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। मैंने और तुम बड़ा क्लेम करते हो कि हमारा डोमिनेंस चल रहा है इस समय। बोला हाँ। और मैंने कहा कि ये लोड लेता तुम्हारा? तुम नहीं। बोला बोला मैं इसका क्यों लोड लूंगा? मैंने कहा ये तुम्हारा लोड नहीं ले रहा, तुम इसका लोड नहीं ले रहा। कास्ट की पे तुम प्राइड कर रहे हो झूठा, है ना? मेरी बात नहीं समझे? सेल्फ कैरिड बर्डन है ये, यहां पे सेल्फ कैरिड बर्डन, समझे? थोड़ा ऊपर आगे जाओगे तो यही बात रिलीजन के लिए भी अप्लाई है। नहीं समझोगे तुम अभी, यही बात रिलीजन के लिए अप्लाई है। रिलीजन भी सेल्फ कैरिड बर्डन है। अगर तुम प्राउडली कहते हो कि गर्व से कहो हिंदू, तो वो गर्व से कह रहा है कि मैं फलानी कास्ट का, तो फर्क कहां आ रहा है? नहीं समझे? कास्ट रिलीजन का बैरियर टूटे, सोसाइटी एक हो। अगले केस पे आओ, सुपर इंपॉर्टेंट केस, प्री में पूछा जाता है बहुत। हाँ गाड़ी में लिखा घूमते हैं, मैं देखता हूं। हाँ 377 क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया? 377 को इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया कुणाल, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि इट इज वायलेटिव टू द आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज मियरली, ध्यान सुनना, इट इज मियरली डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लाइक मेल अट्रैक्ट्स टू द फीमेल, फीमेल अट्रैक्ट्स टू द मेल। दिस इज द नेचुरल फिनोमिना हमारे आपके हिसाब से। बट उन्होंने कहा कि यू आर पेनलाइजिंग देम, क्रिमिनल प्रोविजन है ना 377 था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू आर पेनलाइजिंग देम जस्ट बिकॉज दे, लाइन याद रखना, दे हैव डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इतनी सी बात है, ठीक है ना? और बोला इट इज वायलेटेड टू द आर्टिकल 14, ठीक है ना? कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय टू एडल्ट्स, ये जो है ये प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बाकी जो बिस्टलिटी है वो तो एज का एज है, लेकिन अभी हमने हटा दिया। हफ्ता करी सर आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? जितना आदमी अच्छा बोलता है उतना अच्छा होता नहीं, समझे? हाँ उधर से डेविल से स्माइल। एक बार यूनिवर्सिटी में इलेक्शन था, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूं, ठीक है ना? बहुत पहले की बात है, तुम्हें बड़ी अजीब लगेगी बात। तो एक लड़की मेरे पास आई इलेक्शन लड़ने के लिए। सी इज फ्रॉम तमिलनाडु। चुनावी समीकरण कुछ ऐसे बने कि वो सामने वाली पार्टी में चली गई और हमारी आर्क राइवल बन गई। उसमें इतना दम था कि पूरी यूनिवर्सिटी को यूनाइट कर रही थी, खासतौर से फैकल्टी ऑफ लॉ को, जहां 3-4 हजार बच्चे हैं। धीरे 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 मुझे चुनाव मेरा कमजोर पड़ता दिखा। मैंने कहा मामला तो हाथ से निकल रहा है। फिर उसने पहली बार ये किया कि फीमेल ही सारी पैनल में लड़कियां ले आई, यानी कि 50-50 की लड़ाई तो अभी कर दी, और लॉबी हो जाएगी तब तो अपने आप जीत जाएगी। मेरे को बहुत दिन मैंने चीजें मैनेज करने की कोशिश करी, जब मैनेज नहीं हुई, दिस इज माई कन्फेशन टू ऑल ऑफ यू, कि कैसे कास्ट सिस्टम वर्क करता है, काम करता है, और रिलीजन क्षेत्रवाद भी करता है। लॉ फैकल्टी में तमिलनाडु के बच्चे 15, 20, 30, मेजोरिटी सेक्शन यूपी, बिहार, हरियाणा, यूपी, एमपी। मैंने कहा ये, मैंने बोला, लिटरली बोला, मैंने कहा ये तुमको रूल करेंगे, तुम्हारे प्रेसिडेंट बनेंगे, जिनको हिंदी नहीं आती, जो नमस्ते के अलावा एक शब्द नहीं बोल सकते, और फिर जब तुम तमिलनाडु जाओगे फिर बोलेंगे तमिल बोलो, और फिर तुमको पीटेंगे, और तुम यहां पर इनको प्रेसिडेंट बना रहे हो।
जिसने फेसबुक में अपना नाम वाहिनी तमिल रखा है, तो इस बात से अंदाजा लगा लो कि कितनी गहरी क्षेत्रवाद की जड़ें उसके अंदर समाहित हैं। दूसरी बात, 5 दिन इलेक्शन नॉमिनेशन के पहले उसने नाम अपना अल्टर किया फेसबुक में, अब सिर्फ वाहिनी है, और चुनाव जीतने के बाद फिर वाहिनी तमिल हो जाएगी। बड़ा असर किया, चुनाव हार गई, चुनाव हार गई। तो कैसे क्षेत्रवाद काम करता है, मेरे आगे मजबूरी थी, चुनाव जा रहा था मेरा, क्या करता? कोई रास्ता बचा? कोई रास्ता नहीं बचा है, नहीं, वो तो कोई रास्ता नहीं बचा। एक लड़का मुस्लिम कमेटी का था, मेरे साथ था, चला गया किसी दूसरे इलेक्शन में, सामने वाली पार्टी से लड़ रहा था। अभी एक लड़का जेल में है, उमर खालिद करके। तो पहले डीयू जेएनयू के सारे प्रोटेस्टेंट एक साथ घुमा करते थे, वो मेरा दोस्त था, मैं जानता था इसको। मैंने कहा फोटो निकालो, वो पुरानी जेएनयू वाली, इसकी फोटो निकालो, फोटो निकालो और चुपचाप ग्रुप में सर्कुलेट करो। जबकि मैं इस विचार का आदमी कतई नहीं हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैंने कहा चुपचाप ग्रुप में सर्कुलेट करो। मैंने कहा मुस्लिम लड़का है, मुस्लिमों के बीच जरूर जाएगा, मीटिंग होगी, और मेरे बंदे हर जगह हैं। मैंने कहा जब ये मीटिंग करे, 5 भी मुस्लिम एक जगह इकट्ठे हो, मुझे फोटो भेजना बस। फोटो आई, पूरा सर्कुलेट कर दिया। क्या हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों से वोट मांगा जा रहा है और सब इकट्ठे हो रहे हैं। अपने आप मोबिलाइजेशन शुरू हो गया, चुनाव फिर खत्म हो गया, चुनाव फिर खत्म हो गया। तो जो जितना अच्छा बोलता है, जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो नहीं होता। मैं फिर चुनाव जीता, मैं जिंदगी में नहीं हारा। जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में करता था तब की बात बता रहा। तो मजबूरी भी तो कोई चीज होती नहीं होती, नहीं होती। फिर जब लगा कि पूर्वांचल समीकरण मजबूत है, मैंने कब कास्ट को जिंदा करूंगा। पूर्वांचल के नाम पे सब यूनाइट हो गए, तो मैंने अब कास्ट को जिंदा करूंगा। मैंने कहा यादव कैंडिडेट लेके आओ, ओबीसी से मजबूती से लड़ेगा, मार भी करेगा, और बाकी ओबीसी को भी जोड़ लेगा। फिर हर बार आदमी पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ डिवीजन कराना पड़ता है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो ये ना कराए वही अच्छा आदमी है। है? अरे तुम एबीवीपी मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही मेरे खिलाफ, अब इससे ज्यादा बुरा कुछ हो सकता है एबीवीपी के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन। तो आज छात्र जीवन की बात है तो बताई मैंने, ये सब होता है। तो जितनी आदमी अच्छी बातें करता है, कई बार जमीन पे उतरते समय उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि जिस समय तुम्हारा इनर कॉन्शियस बोल दे कि अब ये गलत है, फिर उसको वहीं पे रोक दो। Subscribe for more content.